वक्फ संशोधन बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दी। वक्फ संशोधन बिल अब बन गया है कानून, पूरे देश में लागू होगा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का वक्फ बिल पर विवादित बयान, कहा कि बिहार में सरकार बनते ही सबसे पहले इसके कूड़ेदान में फेंकेंगे। राहुल गांधी का सरकार और संघ पर निशाना, कहा कि वक्फ के बाद अब आरएसएस का ध्यान चर्च की जमीनों पर है, संविधान ही लोगों को बचा सकता है। देशहित और जनहित के फैसले से कांग्रेस कभी खुश नहीं होती है, केंद्रीय मंत्री संजय सेठ का अटैक। राहुल गांधी के दावे पर बीजेपी सांसद राजकुमार चहर का पलटवार, बोले कि पहले मुसलमानों में भ्रम फैलाया, अब ईसाइयों में भ्रम फैला रहे हैं। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने वक्फ संशोधन बिल को बताया खतरनाक। बुनाई हसनी बोले कि सभी की संपत्तियों पर है सरकार की नजर। अखिल भारतीय मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ बिल का किया समर्थन, कहा कि मोदी सरकार ने जो काम किया है वो बहुत पहले हो जाना चाहिए। वक्फ संशोधन बिल को लेकर संजय राउत का दावा, कहा कि बीजेपी नेता आखिरी वक्त तक शिवसेना यूबीटी का समर्थन पाने की कोशिश करते रहे। वक्फ संशोधन बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं देगी शिवसेना यूबीटी, संजय राउत बोले। विरोध जताकर हमने अपना काम किया। अखिलेश यादव ने बीजेपी को सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी बताया, कहा कि इन्होंने ही सबसे ज्यादा जमीन हड़पी। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची आप अमानतुल्ला खान, बोले इससे मुसलमानों की संस्कृति को खतरा। वक्फ संशोधन बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने पर भड़के बिहार के डिप्टी सीएम, कहा कि जो लोग सवाल उठा रहे हैं क्या उन्हें सदन में बैठने का अधिकार है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने वक्फ बिल को पूरी तरह से संवैधानिक बताया, कहा गरीबों, महिलाओं और पसमंदा मुसलमानों को हक मिलेगा। ओबीसी के सुप्रीम कोर्ट जाने पर भड़के हरियाणा के मंत्री अनिल विज, कहा कि वक्फ बिल में जो संशोधन किया गया कानून के हिसाब से है। नीतीश और बीजेपी को लेकर तेजस्वी के दावे पर बीजेपी का पलटवार, प्रवक्ता नीरज कुमार बोले कि तेजस्वी अपनी चिंता करें, उनका गठबंधन चुनाव तक भी नहीं चलने वाला। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले लालू यादव ने सिर्फ गरीबों को लूटा, आरजेडी ने अपने समय में कुछ काम नहीं किया। भारत और श्रीलंका में 7 बड़े समझौते की पर मुहर लगी। श्रीलंका ने मित्र विभूषण सम्मान से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया। मछुआरों के मुद्दे पर बातचीत हुई। रक्षा ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर। पीएम मोदी ने कहा कि श्रीलंका हमारे पड़ोसी ही नहीं मित्र भी है, हम हमेशा श्रीलंका के साथ। पीएम मोदी ने श्रीलंका में विपक्ष के नेता से मुलाकात की। साजिद प्रेमदासा ने स्मृति चिन्ह भेंट करके स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने INS सुनैना को देश को समर्पित किया। नौसेना की कई परियोजना का उद्घाटन भी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में मुक्त परिवहन और शांति और स्थिरता सुनिश्चित करना भारत का उद्देश्य है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी मंदिर में अमित शाह ने पूजा अर्चना की। कहा कि अगले चैत्र नवरात्र तक होगा लाल आतंक का खात्मा। अमित शाह की नक्सलियों से सरेंडर करने की अपील, कहा कि हथियार छोड़ मुख्यधारा में शामिल हो जाइए, मारे जाने पर कोई खुश नहीं होता। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले नक्सलवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई मजबूत, मां दंतेश्वरी के आशीर्वाद से अमित शाह जी के संकल्प को पूरा करने का भरोसा है। बिहार के हिमाचल, तमिलनाडु और पुडुचेरी को केंद्र सरकार की राहत आपदा सहायता के 1280 करोड़ रुपए मंजूर किए। केंद्र ने मैताई कुकी समूह के साथ बैठक की। मणिपुर में शांति बहाल करने पर सरकार का जोर। दिल्ली में आयुष्मान योजना हुआ लागू। दिल्ली सरकार का केंद्र के साथ MOU साइन। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा बोले दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम राजधानी में लागू हुआ। JP नड्डा ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना, कहा कि केजरीवाल के अहंकार ने दिल्ली का बहुत नुकसान किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बोली आपकी सरकार ने राजनीतिक कारण से आयुष्मान योजना रोकी है। अब इस योजना से दिल्ली के 6,54,000 परिवारों को फायदा मिलेगा। 10 अप्रैल से योजना के लिए होंगे रजिस्ट्रेशन। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने दी जानकारी। कैश कांड के आरोपों में घिरे जस्टिस यशवंत वर्मा इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज बने। चीफ जस्टिस अरुण भंसाली ने चेंबर में दिलाई शपथ।